जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन का जो सेकंड रिवीजन हुआ है 1 जुलाई 2019 से, उसके ऊपर 3 कार्रवाई एक साथ चल रही है। पहली कार्रवाई कोर्ट के अंदर चल रही है। दूसरी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के अंदर रिवीजन के बाद जो विसंगतियां निकलकर सामने आई हैं, उन विसंगतियों के निवारण हेतु जंतर मंतर पे देश भर से आए जवानों का धरना चल रहा है। और तीसरा, सरकार का उसके ऊपर जो एक्शन है वो भी साथ साथ चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये है एक कोर्ट का, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिसमें ऑर्डर पास किए गए थे 9 जनवरी 2023 को। और ऑर्डर ये था कि वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के बाद जो एरियर बनता है उसका पेमेंट विद इन 3 मंथ यानी 15 मार्च तक होना है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से 20 जनवरी 2023 को एक सर्कुलर जारी कर दिया जाता है, सर्कुलर नंबर 666, जिस सर्कुलर का रेफरेंस दिया गया है। और ये पैरा 6 में, इस आदेश के पैरा 6 में क्या बताया गया है ये देखें। गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 15 मार्च तक जो एरियर बनता था, इंटायर एरियर यानी टोटल एरियर, उसका डिसबर्समेंट होना था, उसका वितरण होना था। लेकिन सरकार ने क्या कहा, 31 मार्च 2023 तक फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स का एरियर डिसबर्समेंट होगा। और उसके बाद जो पेंशनर बचते हैं उनका जो एरियर बनता है उसके लिए 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की बात कही गई। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रेरी टू ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसके संदर्भ में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सेक्रेटरी हैं उनसे पूछा है कि आप पर्सनल एफिडेविट दें और एक्सप्लेन करें कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से सच यूनिलैटरल डिसीजन टू एक्सटेंड टाइम फॉर पेमेंट वाज मेड इन स्पाइट ऑफ द क्लियर डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट। यानी कोर्ट के जब क्लियर कट आदेश थे, दिशा निर्देश थे, उसके बावजूद भी ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आए कि आपने यूनिलैटरल डिसीजन लिया और उसको बदल दिया। इसके लिए उनसे पर्सनल एफिडेविट मांगा है कि उसको एक्सप्लेन करें। ये 27 तारीख को यानी 27 फरवरी को जो हियरिंग हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसकी पूरी चर्चा है। और उसके बाद सरकार की तरफ से जो उनके वकील केस लड़ रहे हैं, उन्होंने 15 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने वो समय देने से मना कर दिया और कहा कि होली की छुट्टियों के बाद तुरंत हियरिंग होगी। और उसके लिए अब इन्होंने 13 मार्च 2023 की जो तारीख है वो निर्धारित कर दी है, यानी कि सोमवार को इसकी हियरिंग होनी है। और 15 मार्च लास्ट डेट है आपके वन रैंक वन पेंशन के एरियर को डिसबर्समेंट करने की। तो टोटल 5 दिन का समय बचा हुआ है। इस पीरियड सरकार की तरफ से यानी कि पीसीडीए की तरफ से कुछ पेंशनर्स को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, अभी किसी को मिला भी नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार 15 मार्च तक जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका पालन करती है, सभी पेंशनर्स का एरियर्स जो बनता है सेकंड ओआरओपी रिवीजन के बाद उसको डिसबर्स करती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को पेनल्टी लगाई जाती है या समय एक्सटेंड किया जाता है। पेनल्टी लगती है तो क्या इंटरेस्ट के साथ पेमेंट की बात आएगी। ये सोमवार को यानी 13 तारीख को जब कोर्ट में हियरिंग होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर परिणाम आने वाला क्या है। दूसरी तरफ दोस्तों, जो पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठे हैं 20 फरवरी से, अभी तक सरकार की तरफ से उनके संदर्भ में उनकी मांगों को लेकर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।
और 12 मार्च को अगेन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जंतर मंतर पहुंचने का आह्वान किया गया है। अब देखना यह है कि 12 मार्च को जंतर मंतर पर कितना बड़ा रेला आता है एक्स सर्विसमैनों का, क्योंकि जगह जगह एक्स सर्विसमैन अपने अपने लोकल एरियाओं में, अपने अपने लोकल टाउनों में प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के बाद जो एनोमलीज आई हैं, विसंगतियां हैं, उनको लेकर। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 13 मार्च यानी सोमवार को क्या डिसीजन लेता है ये पता चलेगा, और 12 मार्च को कितने पूर्व सैनिक और धरने में सम्मिलित होते हैं, कितना बड़ा धरना बनने जा रहा है ये वो पता चलेगा इतवार को, यानी कि 12 मार्च को। आने वाला समय जो है ये बहुत ही निर्णायक है। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होगा ये सारी चीज़ें आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पूर्व सैनिकों के लिए जो वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन हुआ है, सेकंड रिवीजन, उसके एरियर और जो पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हुए हैं विसंगतियों को लेकर, उसके संदर्भ में। दूसरा, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जो काम कर रही है उसके संदर्भ में, यानी इन तीनों चीज़ों के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।